हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चले तो जैसा कि हमारा क्या चल रहा था, रिंग थ्योरी। एंड रिंग थ्योरी में हमारा कितने लेक्चर्स हो गए? 2 लेक्चर्स। ओके, आर कंप्लीटेड। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? रिंग के बारे में देखा, उसके पोस्टुलेट्स देखे। ओके, डेफिनेशन देखा। अलग तरह के रिंग होते हैं, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, उसे देखा। सेकेंड लेक्चर में मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे, लेकिन डिटेल्स में देखे, है ना। एक एक चीज़ को डिटेल्स में देखा। चलिए, तो आज भी मैं एग्जांपल्स ही करवाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल्स को करवाने से ही आपको डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर होगा। साथ ही साथ आप कोई प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं वो भी आपको ज़्यादा क्लियर होता है। तो आज आज मैं इस क्लास भी कुछ एग्जांपल्स होंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। यस, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम लोग को कुछ प्रूव करना है। प्रूव दैट द सेट S of numbers of the form a प्लस बी रूट टू, इस फॉर्म का हमारे पास एक नंबर है। ओके, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, इज अ, क्या प्रूव करने बोल रहा है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। ओके, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ओके मीन्स ऐसा रिंग जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो ओबे करता है एंड यूनिटी भी उसके पास हो। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट रिंग तो वो तो डेफिनेशन से ही पता चलता है ना। रिंग तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही देखते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, नहीं मैं आप लोग यहाँ पर मतलब बुक में दिया हुआ है, एक किताब है मेरे पास जहाँ पर दिया हुआ है कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए कि ये रिंग होता है कि नहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रिंग तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना, तो ये लिखने के ये नहीं भी लिखते तो चलता है। ओके, तो हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव दैट द सेट, बहुत अच्छी बुक है मेरे पास। तो प्रूव दैट द सेट एस ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू वेयर a एंड b आर इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। तो कैसे प्रूफ होगा इसको आप सोचिए, वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं। ओके, तब तक मैं भी देखता हूँ। हमारे पास एक सेट है एस। ओके, एस इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू। इस फॉर्म में इसमें एलिमेंट है जहाँ पर वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको हमको कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करना है। तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिंग को प्रूव करते हैं। तो रिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेट x इक्वल टू ए वन प्लस बी वन रूट टू। ओके, एंड y इक्वल टू ए टू प्लस बी टू रूट टू।
ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं, हो गया। अब विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लोग को दोनों को ऐड करेंगे तो वो सेट एस पर बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम लोग x प्लस वाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a1 प्लस a2 अगर हम यहाँ पर कर लें एंड b1 प्लस b2 यहाँ पर कॉमन ले लें √2। ओके, तो a1 प्लस a2 इक्वल टू, ये तो इंटीजर ही होगा, b1 प्लस b2 इक्वल टू इंटीजर 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 ही होगा। तो ये हमारा एस पे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू एस। सो क्लोजर लो with respect to addition is satisfied। सो ये हमारा क्लोजर लो सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं। एसोसिएटिव कैसे सेटिस्फाई करेगा वो हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास कोई x है प्लस y प्लस z है, मैं इसको क्या करूँगा, x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे। अगर मैं a1 प्लस b1, x को a1 प्लस b1 √2 ले लेता हूँ और y को कॉरेस्पॉन्डिंग a2 प्लस b2 √2 एंड z को a3 प्लस b3 √2 ले लेता हूँ और इसको मैं ऐड करूँगा तो ये हमारा कुछ ऐसे देगा, है ना। अब हर स्टेप, ये सारे स्टेप तो बताने की चीज़ ही नहीं है। हम लोग अभी ग्रेजुएशन में होंगे या फिर उससे, आप लोग अभी ग्रेजुएशन में होंगे या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे एमएससी के लिए, तो एमटेक के लिए जो भी है। a1 प्लस a2 यहाँ पर हम लोग को मिलेगा b1 प्लस प्लस b2 प्लस b3 √2 मिलेगा। सिमिलरली इसको हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। अब हम थर्ड में देखेंगे कि हमारे पास थर्ड में क्या होता है, आइडेंटिटी सेटिस्फाई करना चाहिए। वी ऑब्जर्व दैट 0 प्लस 0 √2 equal to 0 belongs to S, so identity law is also satisfied। Okay, now number 4 is inverse। इनवर्स क्या होता है, जो जीरो एलिमेंट है, इनवर्स क्या हो जाएगा, फॉर ऑल a प्लस b √2 we get माइनस a प्लस माइनस b √2, है ना, क्योंकि a भी हमारा तो इंटीजर से आ रहा है ना, बिलोंग्स टू s। सो इनवर्स लो भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम। फिफ्थ में हमको कॉम्पिटेटिव प्रूव करने बोल रहा है, कॉम्पिटेटिव भी होगा। अगर x हमारा a1 प्लस b1 √2 है एंड y हमारा a2 प्लस b2 √2 है, तो हम इसको x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू s। तो हमारा जो ये सेट है S, ये हमारा क्या करेगा, लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई कर गया। ओके, ये हमारा एबिलियन ग्रुप हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास जगह की कमी है, तो आप इसको क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको अभी मिटाने वाला हूँ। इसको मैं अभी मिटाऊंगा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारा जो दो प्रॉपर्टी है उनको मैं सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि होता है कि नहीं। चलिए, ले लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ।
ओके, तो अब हम लोग को प्रूव करना है चलिए बहुत ज़्यादा। अब हम लोग को प्रूव करना है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना। मल्टीप्लीकेशन लॉ को हम लोग लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं उनको हमको देखना है। तो सबसे हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या है। नंबर 1 पे हमारा आता है क्लोजर लॉ। ओके, तो हम लोग देखेंगे a प्लस बी रूट टू, यस, एंड इसको हम लोग a1 दिस b1 एंड a2 प्लस b2 रूट टू को करेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या आता है a1 a2 ओके, a1 b2 रूट टू प्लस b1 a2 रूट टू प्लस b1 b2 2। ओके, तो ये हमारा आएगा। तो a1 a2 प्लस इसको हम लोग a1 a2 प्लस 2b1 b2 लिख सकते हैं, प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 हम लोग लिख सकते हैं, प्लस रूट टू आ गया। तो ये हमारा इंटीजर होगा, ये भी हमारा इंटीजर होगा। तो ये हमारा बिलोंग्स टू एस पे बिलोंग करेगा, एस पे बिलोंग करेगा। तो ये हमारा लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉस हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। सेकेंड हम लोग को प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में भी अगर हमको x को a1 प्लस b1 रूट टू मानेंगे, y को a2 प्लस b2 रूट टू मानेंगे, और z को a3 प्लस b3 z रूट टू मानेंगे, तो आप लोग देखिएगा x इंटू वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड होगा, है ना, ऐसा होगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं हम लोग, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर 1 a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू एक्स लेते हैं यहाँ पर हम, एक्स इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस जेड एक्स होना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग एक्स को अगर a1 प्लस b1 रूट टू, वाई को x2 प्लस b2 रूट टू, एंड जेड को अगर x3 प्लस b3 जेड b3 रूट टू ले लेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे हमारा जो सेट एस है ये हमारा क्या फॉर्म कर देगा, रिंग फॉर्म कर देगा। तो इसको आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर ये तो आपने, ये तो नहीं हो रहा है। फिर मैं देखूंगा आगे कैसे नहीं होता है, होना चाहिए, होगा। चलिए,
ये तो हमारा सेट एस जो है वो रिंग यहाँ से प्रूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, मीन्स इन रिंग को विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव भी होना पड़ेगा। मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एस। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ए प्लस बी रूट टू, ए वन प्लस बी वन रूट टू, ए टू प्लस बी टू रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पिछले स्लाइड में हमारा कुछ आया था। ओके, और जब हम लोग क्या करेंगे, ए टू प्लस बी टू रूट टू प्लस ए वन प्लस बी वन रूट टू करेंगे तो उतना ही चीज़ आएगा। हमेशा हम लोग जानते हैं कि ये दोनों इक्वल होता है। ओके, तो ये तो कॉम्यूटेटिव तो हो गया सेट एस, कॉम्यूटेटिव रिंग तो हो जाएगा। अब देखना है इसमें है कि यूनिटी है कि नहीं। यूनिटी कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। यूनिटी हम लोग चेक कर लेते हैं फटाक से। ओके, यूनिटी चेक करना है तो यूनिटी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हमारे कैसे हैं, ए बी प्लस ए बी रूट टू है। यूनिटी मीन्स हमारा वन सेट पर बिलोंग करना चाहिए। अगर हम क्या करें, ए को हम लोग, ए बी हमारा इंटीजर में आ रहा है, ऐसा भी वक्त आएगा जब ए हमारा वन होगा, अब बी हमारा जीरो होगा, जीरो रूट टू होगा। अगर हम ए को वन ले लें और बी को जीरो ले लें तो इक्वल टू वन आ जाएगा, बिलोंग्स टू एस। तो हमारी यूनिटी सेट पर बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये जो हमारा सेट है, ये जो हमारा सेट एस है, ये जो हमारा सेट एस है, ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। हो सकता है कि यस, तो ये हमारा जो सेट है एस है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। फिर भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछिए, इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, दोस्तों से डिस्कस कीजिए। चलिए, ये हमारा तो हो गया। अब इसके बाद और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, कोई बढ़िया सा प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। एक मैट्रिसेस का ले लेते हैं। यस, एक क्वेश्चन है मेरे पास, हम लोग को एक सो दैट ज़्यादा ओके, बढ़िया। सो दैट द सेट M of all 2 by 2 matrices where A, B, C and D okay are real numbers. Okay, real numbers, ठीक है, इज अ रिंग। ऐसा हम लोग को प्रूव करना है कि सेट M of all 2 by 2 matrices where A, B, C, D are real numbers is a ring। ओके ओके ओके, चलिए तब प्रूव करते हैं। कैसे प्रूफ होगा, सोचिए। आप लोग वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं, आप लोग कैसे, वीडियो पॉज करके भी आप सोच सकते हैं कैसे होगा। तब तक मैं भी सोचता हूँ। हमारे पास एक सेट है M। ओके, M क्या है, 2 by 2 मैट्रिसेस है। 2 by 2 मैट्रिसेस क्या होता है, इस फॉर्म का होता है। 2 by 2 मैट्रिसेस, दो कॉलम होते हैं, दो रो होते हैं। यस, दो रो एंड दो कॉलम। चलिए, अब इसमें जो बोल रहा है, जो हमारे इसके अंदर जो एलिमेंट है A B C D, ये हमारा R पे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू R। तो चलिए देखते हैं, वैसे मैट्रिसेस, वैसे सेट ऑफ मैट्रिसेस
को हम लोग रिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लोजर प्रूफ कर लेते हैं। ओके, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि आगे एक हमारा थ्योरम आने वाला है, बहुत अच्छा थ्योरम है। एम हमारा दिया हुआ सेट है एंड पहले लॉज ऑफ एडिशन में देख लेते हैं, लॉज ऑफ एडिशन। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या प्रूव करना है, क्लोजर लॉ। अब हम जानते हैं सेट ऑफ ए मैट्रिसेस में हमारा 2x2 मैट्रिसेस, कोई भी 2x2 मैट्रिसेस को 2x2 मैट्रिसेस से ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, 2x2 मैट्रिसेस होगा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आप भी जानते हैं, कोई भी 2x2 मैट्रिसेस को अगर हम 2x2 मैट्रिसेस से ऐड करेंगे तो हमारे 2x2 मैट्रिसेस ही होगा। क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन हमारा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। मैट्रिक्स एडिशन, ओके, मैट्रिक्स एडिशन हमारा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा एसोसिएटिव भी हो जाएगा। थर्ड हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, जैसे हम जानते हैं 1001, ओके, ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस सेट एम पर, तो आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। फोर्थ है हमारा इनवर्स। फोर्थ है हमारा इनवर्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा इनवर्स भी बिलोंग करेगा। मल्टीप्लिकेशन में हमारा दिक्कत हो जाता, मल्टीप्लिकेशन में हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है। विद रिस्पेक्ट टू अगर यहीं पे हम मल्टीप्लिकेशन देखते तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लॉज ऑफ एडिशन में अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे तो हर एक मैट्रिक्स, हर एक 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, इन्वर्स भी सेटिस्फाई कर जाएगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव लॉ देखना है हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो बिल्कुल होगा ये कॉम्पिटिटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। लॉज ऑफ एडिशन में ये सारे सेटिस्फाई करेंगे। ओके, अब हम लोग को देखना है लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। इसको मैं मिटा देता हूँ। लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखना है, देखना है फर्स्ट वन। अब जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम कोई भी क्लोजर, क्लोजर मतलब कि हम लोग को 2x2 मैट्रिसेस को 2x2 मैट्रिसेस मैट्रिक्स पर मल्टीप्लाई करना है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2x2 मैट्रिक्स ही आएगा। ओके, तो ये हमारा क्लोजर तो ऐसे ही हो गया, सेटिस्फाई कर गया। थर्ड वन, सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा एसोसिएटिव भी हो गया, ऐसे इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बस हम लोग को दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई भी करता है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो जाएगा हमारे पास। बी प्लस सी ए हमारा
बी ए प्लस सी ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा, ये हमारा 1 2, ये हमारा 4, तो ये हमारे लॉज ऑफ एडिशन के सारे प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सारे प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। तो हमारा सेट एम ऑफ ऑल 2 by 2 matrices इज अ रिंग, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये रिंग फॉर्म करेगा। चलिए, तो एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो गए। अब अगले लेक्चर में हम कुछ नया देखेंगे। रिंग्स विद जीरो डिवाइजर देख सकते हैं, उसके एग्जांपल देख सकते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए, बाय।